राजीव की जिंदगी बचपन से ही कठिनाइयों से भरी रही थी। जब वह सिर्फ 7 साल का था, उसके माता पिता उसे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे। इस हादसे ने उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल दी। उसका परिवार, जो कभी प्यार और देखभाल से भरा था, अब सूना और खाली हो गया था। राजीव का बड़ा भाई, जो उससे 10 साल बड़ा था, भी इस सदमे से नहीं उबर पाया, लेकिन उसने परिवार की जिम्मेदारी उठाई। राजीव के माता पिता के जाने के बाद वह और उसका भाई चाचा चाची के साथ रहने लगे। शुरुआत में चाचा चाची ने उनके साथ रहकर मदद की, लेकिन जल्द ही चीजें बदल गईं। चाची राजीव को परेशान करने लगी और वह उसे किसी भी तरह की सहानुभूति नहीं देती थी। वह अक्सर उसे डांटती और उसके साथ सख्ती से पेश आती। राजीव, जो पहले अपने माता पिता के साथ एक खुशहाल जीवन जीता था, अब अपने नए परिवार में अकेला महसूस करने लगा। उसकी मां कभी उसे किसी भी बात पर डांटती नहीं थी, बल्कि उसके हर छोटे बड़े काम को प्यार से देखती थी। लेकिन अब चाची के सख्त रवैये और भाई की पढ़ाई और नौकरी के बीच राजीव का जीवन बिल्कुल बदल गया था। धीरे धीरे समय बीतता गया और चाचा चाची ने भी अपने से अलग रहने का फैसला कर लिया। राजीव और उसका बड़ा भाई अब पूरी तरह से अकेले हो गए थे। भाई की शादी जल्दी करवा दी गई ताकि घर में एक औरत आकर उनका ख्याल रख सके। भाभी के घर आने के बाद राजीव को उम्मीद थी कि शायद उसे किसी से प्यार और देखभाल मिलेगी, लेकिन उसकी भाभी भी उससे दूर दूर ही रहती थी। वह राजीव के प्रति बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं रखती थी। वह सिर्फ अपने और अपने पति की देखभाल में लगी रहती थी। राजीव का अकेलापन और बढ़ गया। वह खुद ही अपने सारे काम करता, अपने कपड़े धोता, अपना खाना खुद बनाता और स्कूल जाता। एक दिन जब उसका भाई घर आया और उसने देखा कि राजीव अपने कपड़े खुद धो रहा है, उसने भाभी से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। भाभी ने तुरंत जवाब दिया कि राजीव दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है, जबकि हकीकत में वह उसके लिए बहुत काम बढ़ा देता है। भाभी का यह झूठा इल्जाम राजीव के दिल को बहुत ठेस पहुंचाता था, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि भाभी उसे पसंद नहीं करती और उसके खिलाफ कुछ न कुछ बहाने बनाती रहती थी। इस बीच राजीव के जीवन में एक और मोड़ आया जब उसकी भाभी की छोटी बहन दीपिका उनके घर आ गई। दीपिका, जो कि 13 साल की थी, भी अपने माता पिता को खो चुकी थी। उसका घर जलने की वजह से वह अनाथ हो गई थी और अब उसकी दीदी उसे अपने साथ रहने के लिए ले आई थी। राजीव और दीपिका दोनों का बचपन दुख और अकेलेपन से भरा था, इसलिए दोनों के बीच धीरे धीरे एक गहरी दोस्ती हो गई। दीपिका बहुत भोली और मासूम थी। वह हमेशा राजीव का ख्याल रखती, उसे हंसाने की कोशिश करती और उसकी परेशानियों को बांटने का प्रयास करती। राजीव के लिए दीपिका का होना एक उम्मीद की किरण थी। उसने उसे पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि दीपिका कभी स्कूल नहीं गई थी। राजीव के साथ पढ़ाई करते हुए दीपिका धीरे धीरे साक्षर हो गई और दोनों के बीच का रिश्ता और गहरा हो गया। समय के साथ राजीव और दीपिका दोनों जवान हो गए। राजीव के लिए दीपिका अब सिर्फ एक दोस्त नहीं थी, वह उससे प्यार करने लगा था। लेकिन यह बात भाभी को पसंद नहीं आई। उन्होंने दीपिका पर कई तरह की बंदिशें लगानी शुरू कर दी। वह चाहती थी कि दीपिका राजीव से दूर रहे। उन्होंने दीपिका का मोबाइल छीन लिया और उसके कमरे से बाहर आने पर रोक लगा दी। राजीव इससे बहुत आहत हुआ, लेकिन वह दीपिका से चोरी छिपे मिलकर अपनी भावनाएं जाहिर करता रहा। राजीव ने एक दिन भाभी से साफ साफ कहा कि वह दीपिका से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। भाभी यह सुनकर आग बबूला हो गईं। उन्होंने राजीव के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहा कि दीपिका की शादी वह किसी अमीर घर में करेंगी,
न कि राजीव जैसे लड़के के साथ। राजीव ने अपनी बात को समझाने की कोशिश की, लेकिन भाभी ने उसकी बातों को झूठा और बेहुदा कहकर नकार दिया। इसके बाद भाभी ने दीपिका का रिश्ता कहीं और तय कर दिया। जब राजीव को इस बात का पता चला तो वह टूट गया। उसने दीपिका से मिलकर उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन दीपिका ने भाभी के डर से राजीव से यह कह दिया कि वह उससे प्यार नहीं करती। यह सुनकर राजीव का दिल टूट गया। शादी के दिन करीब आ रहे थे और राजीव यह सब देखकर बहुत आहत था। उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही थीं। भाभी ने दीपिका को राजीव से दूर रखने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन राजीव अभी भी अपनी मोहब्बत पर अडिग था। वह यह नहीं मान सकता था कि उसकी दीपिका किसी और की हो जाएगी। राजीव के पास अब बहुत कम समय बचा था और उसने फैसला किया कि वह दीपिका से अपने प्यार का इजहार फिर से करेगा, चाहे जो भी हो। उसने हिम्मत जुटाई और एक बार फिर दीपिका से मिलने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसके सामने एक बड़ी सच्चाई खुलने वाली थी, जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। राजीव का दिल गहरी उदासी में डूबा हुआ था। बचपन से ही वह दीपिका से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसकी आंखों में हर वक्त दीपिका की छवि बसी रहती थी, उसके हंसते हुए चेहरे, उसकी बातें, उसकी आंखों में चमक। वह जानता था कि दीपिका भी उसे पसंद करती थी, लेकिन यह एक बेमोल किस्म का प्यार था। दोनों के परिवारों के बीच गहरी सामाजिक और आर्थिक खाई थी, जो उन्हें कभी एक नहीं होने देगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह खाई और गहरी होती गई। दीपिका के घरवालों ने उसकी शादी एक अमीर और प्रतिष्ठित परिवार के लड़के अनिल से तय कर दी। अनिल एक कामयाब व्यवसायी था और दीपिका के परिवार के लिए यह रिश्ता बेहद फायदेमंद था। दीपिका की शादी की तैयारियां जोर शोर से हो रही थीं, लेकिन उसके दिल में एक उथल पुथल मची हुई थी। वह अनिल को पसंद नहीं करती थी। वह राजीव से प्यार करती थी, लेकिन हालात और परिवार की मर्जी के सामने वह मजबूर थी। शादी की तारीख नजदीक आने लगी। राजीव ने दीपिका से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह उससे मिलने से कतराती रही। एक दिन राजीव ने अपने सबसे करीबी दोस्तों गौरव और राज से अपनी परेशानियां साझा कीं। गौरव और राज को राजीव की हालत देखकर उसे सांत्वना देने के बजाय उसके दर्द का फायदा उठाने की खतरनाक योजना सूझी। उन्होंने राजीव से कहा, अगर तुम्हें दीपिका से इतना प्यार है तो उसे शादी के दिन ही घर से भगा कर ले चलो। उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकेगा। राजीव इस विचार से पहले हिचकिचाया, लेकिन अपने दिल में धड़कती मोहब्बत के चलते उसे एकमात्र यही रास्ता सही लगा। उसने गौरव और राज की बात मान ली, बिना ये सोचे कि इसके नतीजे क्या हो सकते हैं। शादी का दिन और साजिश का आगाज। शादी का दिन आ गया। हर जगह खुशी का माहौल था, संगीत बज रहा था। दीपिका के घर में हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन उसके दिल में अजीब सा सन्नाटा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। शादी की तैयारियों के बीच राजीव ने मौके का फायदा उठाते हुए दीपिका से फोन पर बात की। उसने उससे कहा कि वह उसे इस नर्क से बचाने आया है और अगर वह उसके साथ आ जाए तो दोनों हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं। दीपिका के दिल में उथल पुथल मची हुई थी। वह न तो शादी करना चाहती थी और न ही राजीव के खिलाफ जा सकती थी। राजीव से मिलने का विचार उसे आकर्षित कर रहा था, लेकिन उसे डर भी लग रहा था। क्या वह सही कर रही है? क्या यह कदम उसकी जिंदगी को और भी मुश्किलों में डाल देगा? मगर प्यार के इस जाल में फंस चुकी दीपिका ने फैसला कर लिया। शाम को जब पूरा घर शादी की तैयारियों में व्यस्त था, दीपिका अपने कमरे से चुपचाप निकलकर राजीव से मिलने चली गई। राजीव उसे लेकर एक सुनसान रास्ते की ओर बढ़ा।
वहां पहले से ही गौरव और राज इंतजार कर रहे थे। उन्होंने एक पुरानी गाड़ी का इंतजाम कर रखा था, जिसमें दीपिका को बिठाकर गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर ले जाया गया। दीपिका को यकीन था कि वह अब राजीव के साथ हमेशा के लिए सुरक्षित है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि असली साजिश तो अब शुरू होने वाली है। सुनसान जगह पर पहुंचते ही दीपिका को अचानक चक्कर आने लगे। उसकी आंखें बोझिल हो रही थीं और वह बेहोश होने लगी। राजीव ने उसे सहारा देने की कोशिश की, लेकिन गौरव और राज ने उसे एक तरफ खींच लिया। अब आगे का काम हमारे हवाले कर दे, गौरव ने राजीव से कहा। राजीव को उनकी बात पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने सोचा कि वे उसकी मदद ही तो कर रहे हैं। आखिर उसके दोस्त थे जो हर कदम पर उसके साथ थे, लेकिन राजीव को नहीं पता था कि गौरव और राज ने उसे धोखे में रखा था। दीपिका को बेहोश देखकर दोनों ने अपनी गंदी चाल शुरू कर दी। उन्होंने दीपिका के साथ बदसलूकी की, जबकि राजीव को पूरी सच्चाई का अंदाजा नहीं था। जब गौरव और राज ने अपनी करतूत को अंजाम देकर दीपिका को सड़क किनारे फेंक दिया, तब जाकर राजीव को होश आया। उसकी आंखों में गुस्से और पछतावे का तूफान उमड़ रहा था। वह कुछ कर नहीं सकता था। दीपिका बेहोश पड़ी थी और उसके दोस्त उसे धोखा देकर भाग गए थे। राजीव को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सुबह होने पर किसी राहगीर ने दीपिका को सड़क किनारे पड़ा पाया और तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में उसका इलाज शुरू हुआ, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी। पुलिस को बुलाया गया और मामले की तहकीकात शुरू हुई। जब दीपिका होश में आई तो उसने देखा कि उसके परिवार वाले उसके बगल में खड़े हैं। उसकी आंखों में डर और बेबसी थी। दीपिका ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। उसने राजीव का नाम लिया, लेकिन साथ ही उसने गौरव और राज की भी सच्चाई बयान की। राजीव को गिरफ्तार कर लिया गया और गौरव और राज को भी जल्द ही पकड़ लिया गया। राजीव ने दीपिका से माफी मांगी, लेकिन उसके दिल में गहरे चोट के निशान थे। दीपिका के बयान के बाद राजीव को कुछ राहत मिली, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वह अपने दोस्तों की साजिश का शिकार हुआ था। उसने अपनी गलतियों को समझा और उसे यह एहसास हुआ कि उसके प्यार में जिस अंधेपन ने उसे यह कदम उठाने पर मजबूर किया, उसने उसकी जिंदगी और दीपिका की जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। समय के साथ दीपिका ने उसे माफ कर दिया, क्योंकि उसने देखा कि राजीव